जैसे कि अंकल ने आपको बता ही दिया है कि 14 तारीख को हम जो जनसभा कर रहे हैं वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत होगी। ये जो हमारा अभियान है ये है कि पिछले 9 साल से जो ये भाजपा जजपा सरकार है इसकी जो विफलताएं हैं, जन विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी नीतियां हैं वो सबके सामने उजागर हों। इनका अगर पिछले 9 साल का हम पूरा कार्यकाल देखें तो अगर इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी इनकी मेजर नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, जो भी इन्होंने किया है उसके तहत आम जन सड़क पे ही बैठा है, चाहे वो टीचर्स हो, अध्यापक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिलाएं हो। हरियाणा में कभी भी महिलाओं पर इतना शोषण नहीं होता था जितना आज के समय पे क्राइम रेट बढ़ गया है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ हम आम जन के पास, आम जन द्वार पे जाएंगे और हर किसी को इनकी जो विफलताएं हैं उसको उजागर करेंगे। और जो हमारा विजन है, जो राहुल जी हमारे माननीय नेता हैं और कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन के अंदर ये कार्यक्रम हमारा होगा। तो हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, आप इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और हमारे साथ आइए। धन्यवाद। आप भी सब इनवाइटेड हैं। हाँ, वही आप सब तो कॉर्डली इनवाइटेड हैं ही, आप तो पार्ट एंड पत्रकारों को स्पेशल आप इनविटेशन। तो वही बात, अभी आप सभी मेरे जो पत्रकार बंधु हैं हर टाइप के मीडिया से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी तरह का मीडिया हो, हाथ जोड़ के आप सबको ये इन्विटेशन दिया जा रहा है। प्लीज सभी मेरे भाई आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और कोई सुझाव हो, प्लीज आपका कोई भी सुझाव, इट्स वेलकम ओवर हियर। हम चाहते हैं आप सब मिलकर हमें बताएं क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। ये ऐसा अभियान है जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए है, तो इसमें हम चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी लें। तो आप भी प्लीज हमें बताइए कि क्या हम एड ऑन कर सकते हैं, क्या और बढ़िया हो सकता है। तो मेरे सभी साथियों को इस प्रोग्राम के लिए सादर हम लोग सब मिलकर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। आपने लगाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, संगठन आपका बन नहीं पा रहा। अभी भी किसी एक नेता की बात हो रही थी, वो कह रहे कि ऊपर जाके बात करें, किससे बात करें जाके? राहुल गांधी से हम बात कर नहीं सकते, संगठन को नहीं बना रहे। नहीं, संगठन बन जाएगा। 13 तारीख को कल रिजल्ट आने दो। नेता थोड़े बिजी थे। 9 साल से 9 साल से इलेक्शन चल रहा है। तो जब एक दिन और रह गया बस। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो में पहले बिजी थे, फिर बीच में कर्नाटक का इलेक्शन आ गया। और वैसे अगर आप हमारे से पूछो तो हम संगठन बनाने वालों में है नहीं। 9 साल का हिसाब किताब मांगने वालों में से हैं आप। हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम अपने नेताओं से भी मांग रहे हैं, दोनों से मांग रहे हैं। हम अपने नेताओं से तो ये पूछ रहे हैं भी संगठन क्यों नहीं बन रहा, बनना चाहिए। अब ये तो वही बताएंगे, आएंगे तो। मतलब आप तो आप परसों जब यहाँ शैलजा जी आएंगे उनसे पूछ लेना, बता देंगे। अनिल भी साहब हमेशा टिप्पणी यही करते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ा कर रहे हैं, अपना तो जोड़ नहीं रहे कुछ। देखो अनिल भी जिसे अपना तो काम संभाला नहीं जाता, उसका बेचारे का क्या उस लगा रखा था उसने, जनता दरबार है। दरबार तो राजा महाराजाओं का होता था, लोकतंत्र में दरबार होता है कोई? वो तो बंद करवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक भी पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहे हैं अनिल विज के दरबार से। नहीं, दरबार तो बंद करवा दिया उसका। कुलवंत जी आप वो पूरी खबर रखा करो, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भी तेरा दरबार ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ही मेयरों के दरबार शुरू करवा दिए। कल से ही सभी मेयरों को निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने एरिया में जनता दरबार लगाएं। मैंने पहले जवाब दे दिया ना भी दरबार का मतलब है राजाशाही। तो राजा कौन है? वो मुख्यमंत्री है, इसलिए उसने बंद करा दिया भी तेरा कोई अधिकार नहीं। तो क्या होना चाहिए आपकी नजर में, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जनता के दरबार में जाना चाहिए। जनता को अपने दरबार राजाओं का होता है। यहाँ तो सारे सेवादार हैं। 5 साल के बाद फिर भीख मांगनी आगे और फिर अकड़ के दिखाते हैं भी। हुड्डा साहब भी लगाने जा रहे हैं जनसंवाद। जनसंवाद एक अलग बात है, तो नाम की दिक्कत है भाई। हुड्डा साहब तो ऑपोजिशन में है, कुछ लगा लो, सरकार में तो नहीं है ना। जो सरकार में है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के दरबार में जाए, क्योंकि ये जनता की सरकार है लोकतंत्र में। लेकिन अब जिनकी सरकार है उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। आप देख ही रहे हो, मीडिया वाले तो हमारे से ज़्यादा जानते हैं। अब देखो, जिस कांग्रेसी को आना है, जिसको नहीं आना है वो तो उसका व्यक्तिगत फैसला है ना। लेकिन हम सब कांग्रेसियों को इनवाइट कर रहे हैं।
आपके माध्यम से ही कर रहे हैं। ओके साहब, ये जो पहलवान बैठे वहाँ धरने पे ही, थोड़ा सा उनके बारे में बता देते। अब मैं कुछ फिर कहूँगा तो विकास जी आप पीछे बैठ के पूछ रहे हो। ये पहलवानों के साथ जिस दिन मोदी जी ने फोटो खिंचाई थी, आप कितने जोर जोर से दिखा रहे थे और लोग कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई ये पहलवान जीत के नहीं आई, मोदी जी की वजह से, जो टेलीफोन किया था ना मोदी जी ने, उसकी वजह से मेडल आए थे। अब मोदी जी कहाँ हैं? या ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये कहीं इसीलिए तो नहीं है मोदी है तो मुमकिन है? इसका जवाब तो आपको पूछना चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। यहाँ तो लोग कहते हैं भी बेटियाँ सब की साजली होती, कहते हैं ना हमारे समाज में है ये, और वहाँ तो क्या क्या कह रहे हैं किन की बेटियाँ हैं ये। जब वोट लेने हो तो और तरीका है, बाद में और ये पानीपत की धरती से ही नारा लगा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहाँ गया आप? और खट्टर साहब कह रहे हैं ये तो मामला ही दिल्ली का है, लड़कियां हरियाणा की हैं। वो कहते हैं मामला दिल्ली का है। अपने आप को साइड में करने के लिए उन्होंने आसान तरीका ढूंढ लिया, भाई ये दिल्ली का रौला है, हरियाणा का तो है ही नहीं। और योगी जी वाले जो हैं वो कह रहे हैं मामला ही सारा हरियाणा का है। अब पता नहीं खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो यूपी वाले बोल रहे हैं। तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा संगीन है, इस पे आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल पूछो, वे बेटियां सब की साजली हैं। जब तिरंगा फहराया था तो वो भारत देश का था या किसी एक विशेष वर्ग का था? तब तो एयरपोर्ट से किडनैप करके ले गए थे उनको सीधे प्रधानमंत्री के घर में। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही भी देश जा कहाँ रहा है। ये प्रेम सत्यावादी से सवाल है कि ये हुड्डा जी के जो है वो अच्छे मित्रों में से रहे हैं, और अब जो है वो शैलजा जी के खेमे में है, क्या वो नाराज नहीं होंगे? भैया हुड्डा जी के साथ थे तब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में ही हैं। बात तो कांग्रेस की है, इसमें हुड्डा जी शैलजा जी का तो कोई मैटर ही नहीं है। सभी कांग्रेसी हैं, हम भी कांग्रेसी हैं। क्योंकि यहाँ तो गुट बने हुए हैं। नहीं, गुटबंदी कोई है नहीं, गुटबंदी का कोई मसला ही नहीं है। सभी एक हैं, सभी एक हैं, सारी कांग्रेस एक है और सभी मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वालों की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है पानीपत के अंदर, 3 जगह। देखिए गुप्ता जी की अलग है, मुनीर शागी थी आपकी होगी, इसका कारण क्या है? 3 जगह आप एक जगह इकट्ठे कर सकते थे, नहीं, बात हम तो एक ही है सबकी। हर टाइम स्लॉट में सबको देखिए, सब सोच रहे हैं कितने आप प्रोग्रेसिव है। एक देखो भी कांग्रेस एक्टिव कितनी है। आप इसको ये क्यों देख रहे हो भी 3 हो रही है? कांग्रेस के पास इतने लीडर हैं और इतने एक्टिव लोग हैं, 3 ही घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोगी साहब यही दिक्कत कभी इस बारी कहीं सत्ता में ना आने दे आपको। देखो सत्ता में जो लेना है वो तो जनता ने लेना है, ठीक है ना। और ये तो देखो मैं इसको बुरा नहीं मानता, संघर्ष जो है ना वो पार्टी में अगर नहीं होगा तो पार्टी का मजबूती से काम भी नहीं चलता। लेकिन संघर्ष नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हेल्दी साइड में होना चाहिए संघर्ष। तो ये आप जब से कांग्रेस बनी है सबसे पुरानी पार्टी है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी संघर्ष जारी था। तब क्या कांग्रेस में एक ही था? लेकिन ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी जी उस टाइम एक छतर नेता थे, लेकिन नीचे संघर्ष था फिर भी। तो संघर्ष होना भी चाहिए, संघर्ष में ही आदमी ताकत लगा के आगे बढ़ता है। यही बात राहुल गांधी ने सुनी होगी आपने? नहीं, मेरी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ राहुल गांधी ही अकेला नेता है हमारा। बाकी तो लड़ेंगे ही ना, बाकी तो कोशिश करेंगे, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ बैठना है पोस्ट तो कम है, बंदे ज़्यादा हैं। गोगी साहब ये जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के, सीएम से खुश हैं? सीएम की प्रणाली से आप तो बैठे रहते हैं उनके साथ,
देखो भाई, जो मिलते हैं ना वो तो खुश नहीं है, जो मेरे को नहीं मिले वो शायद खुश हों। कितने परसेंट मिलते हैं? वो जो भी मतलब तू समझ ले, चाहे सारे ही समझ ले, वहाँ सिर्फ एक ही आदमी खुश है और उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। उससे तो करनाल की जनता ही खुश नहीं है, जिनका एमएलए। आप करनाल में चलो अभी मेरे साथ, करनाल में एक दिन ऐसा मैंने नहीं देखा जिस दिन कोई धरना उठ गया हो वहाँ से। वो जो 12 सेक्टर है वो धरना सेक्टर ही हो गया। अब रोज जुलूस निकल रहे हैं वहाँ, और अब तो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा ये और बढ़ जाएंगे, देखना। और लेकिन खट्टर साहब भी इतने मस्त आदमी देखे मैंने, उसको कोई परवाह नहीं है, दुनिया जाओ पहाड़ में, उसका तो मुख्यमंत्री है अगला। कभी आपने देखा लोकतंत्र में भी मुख्यमंत्री को मिलने के लिए पहले टोकन लो? जैसे आप बैंक में जाते हो, आपने पैसे लेने होते, टोकन दे देते ना, भी लाइन लंबी है। वहाँ भी ये देखते हैं भी ये बंदा बीजेपी आरएसएस का है कि नहीं है, पहले उसको टोकन देते हैं, फिर अंदर जा सकते हो आप मिलने के लिए। आम जनता मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकती। वोट लेती है ना, फिर टोकन का इश्यू, ईब का टोकन का इंतजाम कर देंगे पूरा। और खट्टर साहब को देखो करनाल में जब आके फिर असल, लेकिन इनके पास तो बहुत सारा सौदा है। जैसे कर्नाटक में कैसे वोट मांग रहे थे। अब मैं तो आज सुबह सुबह सोच रहा था एक बात, मैं कह ही देता हूँ, कहने में अर्ज भी नहीं है। जैसे अब ये बजरंग बली जी के नाम से वोट मांग रहे थे, तो बजरंग दल अगर बजरंग बली है तो फिर एक हमारा बजरंग दास गर्ग है, वो भी तो बजरंग बली होना चाहिए। वो व्यापार सेल का प्रधान है हमारे हरियाणा का, तो क्या फिर जिसका नाम ऐसा रख दिया जाएगा वो सारे बजरंग बली हो जाएंगे? अरे बजरंग बली होने के लिए तो अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। सबसे बड़ा सेवादार माना जाता है बजरंग बली को, और यहाँ लटेरों को भी मतलब बजरंग बली कहा जा रहा है। बजरंग दल वाले जो काम करते हैं आप सब उससे वाकिफ है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गिरावट आ गई राजनीति में, और हमारा देश जो है उल्ट साइड में जा रहा है। इसको बचा लो, मीडिया बचा सकता है, लेकिन मीडिया भी अगर उसी साइड में चल गया तो देश को तो फिर आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा सबका नाम से उसमें। एमपी साहब आते जाते हैं जैसन में? कौन सा एमपी? आपके करनाल लोकसभा। करनाल में एमपी है वैसे? प्रॉपर्टी डीलर, वो भाई जी प्रॉपर्टी वाला क्या? मेरा हिसाब है उसके साथ। वो मेरे को कह रहा था भी एमएलए साहब आप दोनों जने अपनी अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी कर लेते हैं, और मैंने हाँ भर दी पंचायत में। अब पिछले 6 महीने से बात ही नहीं कर रहा मेरे से। आप अगर कहीं मिले तो कहना भी गोगी साहब मांग रहा था। कौन सा जी, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे? मैंने कह दिया भाई ऐसे ऐसे भाटिया जी बड़े अमीर हो गए, तो मेरे को कह रहा कि आप दोनों जने प्रॉपर्टी बांट लेते। मैं तो तैयार हूँ। फिर कहने लगा भी जो मेरे को विरासत में मिली है ना उसको छोड़ के बांट लेते हैं। मैं कहा मैं तो विरासत वाली समेत तैयार हूँ। फिर कहता कहता मेरे को लगता है एमएलए टोटे में ही है, और उसके बाद आया ही नहीं। ये राम जी बीच में था, ये भी भाग गया, इसकी भी नहीं बात सुन रहा। ये बीच में था, मैंने कहा भी पंचायत करो और पंचायत करके हिसाब दो। वैसे ऐसा बढ़िया एमपी करनाल का दुर्भाग्य है, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2 एमपी दिए हैं, ये इतिहास में लिखे जाएंगे। लेकिन लोगों का भी शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने देखो अंधेधुंध वोट दे दिए, इसीलिए वो आपके पास नहीं आते। वोट गिन गिन के दो, थोड़े से 5-4 हज़ार से जीतते कोई, अगले को खतरा रहे भी अगली बार ऊपर नीचे हो सकती। ठीक है ना? वो तो कह रहे जब हम अपने नाम के लड़े नहीं तो मोदी जी के नाम के आए। जब मोदी जी के फिर मैं कुछ कह दूंगा, रहने देता। कहीं भाटिया जी मोदी जी की वजह से पैदा हुए थे क्या? हैं? ये तो एक मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करने का एक धंधा है इनका, इसको चला रहे हैं। ये जो वो नर्सरी है ना जो पट्टी लेने में बनी, अब वहाँ चला करेगी, वहाँ ब्रेन वॉश हो जाएगा सबका। वो आदमी के जिसमें से इंसानियत निकाल दो वो आरएसएस है।
मेरी बात नोट कर लेना, जिस आदमी में से इंसानियत खत्म कर दो वो समझ लो आरएसएस का आदमी। गोपी जी आप भी गए वहाँ? मेरे को बुलाते ही नहीं। अगर मेरे को भाषण देने के लिए बुलाएं तो मेरे को एक भाई ने एक बार ऑफर की थी, मैं कहा भाई मैं तैयार हूँ, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो, मेरी सुनेंगे तो मैं तो देखो आपने भी सुना होगा, मैं कहता रहता हूँ। और मेरे को एक दिन किसी के माध्यम से धमकी भी दी उन्होंने, कहते भी थोड़ा संभल के बोले अगर आरएसएस के बारे में। मैं तो विधानसभा में भी कहता हूँ भी जिस आदमी को अपने बाप का नाम लेने से डर लगता हो उस आदमी के बारे में सोचो कैसे लोग हैं। आरएसएस का नाम लेते ही चाँ चाँ करके भड़क जाते हैं वहाँ। तो जब इनकी माई बाप ही वो है तो उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों से बचो, आप भी बच के रहना। गठबंधन सरकार पर क्या कहेंगे सर? गठबंधन बहुत का अच्छी सरकार चल रही है गठबंधन। खट्टर साहब ने बता तो दिया, मैं कौन सा सरकार में हूँ। लूट बंधन सरकार है ये, गठबंधन नहीं है। कर्नाटक का चुनाव जो है अभी संपन्न हुआ, उसके बाद अभी रिजल्ट आने वाला है कल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता कल आपको लड्डू खिला देंगे, ठीक है ना। ज्यादा तो बाकी बात कल ही कह देंगे, बाकी तो देख ही लिया, सबको पता है भाई कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी। वहां डबल इंजन जो है ना फेल हो गया, क्योंकि आखिर में एक इंजन रह गया था। वो दिल्ली वाला इंजन वहाँ वाला तो खत्म हो गया था, तो दिल्ली वाला इंजन वहाँ चला गया, वो चल ही नहीं पाया, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो बजरंग बली जी को धोखा दोगे तो बजरंग बली माफ करेगा किसी को? अगर आप इतने बड़े भगत को, जिसका दुनिया में नाम सबसे नंबर 1 पे लिए जाता है, उसके साथ ही धोखा करोगे तो कभी माफ नहीं करेगा। गदा ऐसी चलेगी कि पर याद करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी वो कर्नाटक से। ठीक है, धन्यवाद। बजरंग बली जी बेड़ा पार करेंगे कांग्रेस। वो सबका बजरंग बली तो साझला है। नहीं, हम तो पहले भी जाए, वो ऐसे है कांग्रेस वाले। पहले दिन कांग्रेस ने जब समर्थन ही दे दिया तो जब हम तो पहले जाके आए, 5 तारीख को हम गए थे, और जो उस दिन नहीं जा पाए वो कल जाएंगे। सभी जाएंगे। सभी का मतलब ये है ना भी जो अवेलेबल था उस दिन वो उस दिन चला गया, जो कल अवेलेबल होगा वो कल चला जाएगा। तो इसमें कोई पहलवानों के समर्थन में हम हैं, क्योंकि इंसानियत का झगड़ा है वहाँ। जो सच्चाई है वो जनता के सामने लानी चाहिए, गलती किसकी है वो पता लगना चाहिए। ये नहीं भी उसको जात पात में वर्ग विशेष में बांट के उसको मतलब फायदा उठाने के लिए ही काम किया जाए। आपने वहाँ देख ही दिया, वहाँ करनी सेना भी पहुँच रही है, कौन भेज रहा उनको? जब किसान आंदोलन था तब भी ऐसे ही जाते थे वो लोग, वही धंधा शुरू हो गया। तो मैंने बता ही दिया भी जिसमें से इंसानियत ना हो वो आरएसएस है। तो ऐसे लोगों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि पहलवानों का आंदोलन पहले किसान आंदोलन और फिर शाहीन बाग से प्रेरित है। क्या कहोगे आप? जिन लोगों की मानसिकता ही खराब हो चुकी है, आज के दिन अगर कोई एंटी नेशनल है तो वो बीजेपी है और कोई नहीं है। देश को अगर खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी से है, किसी से खतरा नहीं है देश में। भारतवासी से कोई खतरा नहीं है, एक यही है जो भारतवासी नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने से मतलब है। सत्ता में बने रहने के लिए आप लोगों को कैसे बरगलाना है, जनता को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है। न्यायपालिका भी क्या ठीक काम कर रही है? जब देश का लॉ मिनिस्टर कहता है कि 90% न्यायपालिका हमारे साथ है, तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत है? मैं तो रिजिजू जी की बात को ही समर्थन कर दूं। न्यायपालिका में अभी 10% लोग हैं और यहाँ तो एक ही हो तो 1.25 लाख ही बहुत है। जय
लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे अतिथि रहेंगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा जी। तो उसके तहत क्या रहेगा, हाथ से हाथ जोड़ो की जो रूपरेखा है वो ये है कि जो इस भाजपा जजपा सरकार की जो पिछले 9 साल की कार्यकाल है, इसमें इन्होंने क्या क्या किया है, रादर क्या क्या नहीं किया, इनकी जो जन विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी जो इनकी नीतियां हैं उनका उल्लेख किया जाएगा और हर जन तक, हर जनमानस तक, ये तो एक जनसभा है, इसके बाद हर गांव तक, हर द्वार तक हम जाएंगे और इनकी नीतियां जगह जगह पहुंचाएंगे। ये कार्यक्रम मकसद क्या है? मकसद यही है, जो ये सरकार कर रही है, हमारे देश में लूटपाट मचा रही है, किस तरह की नीतियां ये ला रही है, आम जन को सिंपल भाषा में, आम भाषा में वो समझाया जाए। आज के समय में अगर आपके स्टूडेंट्स हो, आपके अध्यापक हो, आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, महिलाएं हो, हरियाणा में क्राइम रेट कितना बढ़ गया, 45% हो गया, इससे पहले ये हुआ था। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आप पेंशन देख लीजिए, पेंशन पे भी ये झूठ बोलते हैं, 5100 बोल के आज कितनी पेंशन है, 3000 दी जा रही है। उसके बाद हर वर्ग को अगर आप देखेंगे तो हर वर्ग से झूठ बोला जा रहा है, झूठे वादे किए गए थे, अब तो ये झूठ भी नहीं बोल रहे, अब तो ये बेशर्मी पे आ गए कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इसी संदर्भ में ये जनसभा, ये कार्यक्रम के अंदर रखी जा रही है कि हर समय रहेगा, ढार गांव का जो पंचायत भवन है उसमें रहेगी और समय 11 बजे रहेगा, स्थान